हेलो दोस्तों, ये देखिए जी क्या जबरदस्त तरीके से अभी एकदम से आया है जी इंक्रीमेंट। देख रहे हैं प्राइस 1 घंटे के अंदर इतना बढ़ गया कि अब तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक तो ये हो गया, और दूसरा आप देखिए जी 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा रखा है जी, और 1 घंटे के अंदर चार्ट देखिए जी, ये जो कैंडल जो अभी की जो बनी है हमारी, देख रहे हैं आप। ये अगर आप देखेंगे तो 1-2 दिन से यहीं पर ये ऑस्किलेट कर रहा है, और साथ में ही वॉल्यूम भी आया है। ये नहीं कि प्राइस बढ़ा है और वॉल्यूम नहीं आया है। ये देखिए जी वॉल्यूम भी बड़ा ज़बरदस्त आया। तो क्या मतलब है जी इन सब चीज़ों का? तो आने वाले वक्त के अंदर क्या बोंक का प्राइस दोबारा से 50 की सीरीज़ पर जा सकता है, क्योंकि 50 की सीरीज़ से ही जाके सारी कहानी ख़राब हुई थी। 50 की सीरीज़ पे अच्छा खासा प्राइस चल रहा था, उसके बाद सेलिंग हुई, आप जानते हैं, बहुत सारे टोकन चोरी हुए, अपबिट से डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन अब सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रहे हैं। अभी ऐसी और कौन सी बड़ी बड़ी एक्टिविटी हैं जिसको अगर देखा जाए तो बोंक के अंदर वो पोटेंशियल है कि यहाँ से फिर प्राइस डबल हो सकता है जी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर और महीनों के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा 20 घंटे का मूविंग एवरेज चल रहा है जी। देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था जी बहुत टाइम से। देख रहे हैं आप, ये आप देखिए जी, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसके आसपास भी भटक रहा था, और लेकिन यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहा था, नीचे जा रहा था जी, टेस्ट कर रहा था, नीचे जा रहा था। लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो आज बड़ा हो गया। ठीक है, ये इसने यहाँ पर क्रॉस करा, और ऊपर क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये क्लोज्ड हुआ है। और अभी अगर प्राइस इस वाले लेवल को तोड़ दे, यानी कि 25 की सीरीज तक अगर प्राइस चला जाए, यहाँ से अभी चल रहा है जी 23, ठीक है, 25 तक अगर ये चला जाएगा तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दोबारा से एक रैली जो इतनी बड़ी डाउनफॉल के बाद हमको देखने को मिल सकती है जी, एक बड़ी रैली। अब थोड़ा सर्कुलेशन जो सप्लाई है उसको भी समझ लेते हैं। सर्कुलेशन सप्लाई सबको पता है कि 88 ट्रिलियन की अभी सर्कुलेशन के अंदर है, लेकिन वो सप्लाई एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करती है, कहाँ पर पड़ी हुई है जी। टॉप 10 अगर आप होल्डर देखेंगे, ठीक है, तो टॉप 10 होल्डर्स के पास ही अकेले तकरीबन 39, और यानी कि सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है जी बाइनेंस, बाइनेंस के ऊपर आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई का 7% है। तो एक्सचेंज के ऊपर इतनी बड़ी सप्लाई का होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब प्रेशर आएगा, ठीक है, तो सेलिंग भी होगी। ठीक है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो सेलर उस चीज़ को, प्रॉफिट को बुक करने के लिए सेलिंग भी लगाएंगे। तो यानी कि मिला जुला एक इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे तो यही कहते हैं कि भैया अगर एक्सचेंज के ऊपर सप्लाई है, ठीक है, तो वो सेल होने के लिए तैयार है, यानी कि लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ, लिमिट ऑर्डर के ऊपर उसको लगा रखे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं जी ऑर्डर बुक, ठीक है, तो ऑर्डर बुक के अंदर आपको समझ में आएगा जी क्या कहानी चल रही है जी। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से मार है जी। प्राइस बढ़ेगा तो भी आप देख सकते हैं कि खतरा है, और प्राइस नीचे जाएगा तो भी आप देख सकते हैं बड़ी सपोर्ट। ये भी तो आप देख रहे हैं कि इतने दिन से प्राइस 23 की और 24 की सीरीज के अंदर ऑस्किलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ दोनों है जी स्ट्रॉन्ग। देख रहे हैं आप, सेलर थोड़े से डोमिनेंट है, ठीक है, बायर थोड़े से डोमिनेंट है, 58% बायर है और 41% के करीब सेलर है। देख रहे हैं आप, ऑर्डर बुक देख के ये पता चल रहा है कि 22 की सीरीज तक प्राइस जाएगा और उसके नीचे नहीं जाएगा जी, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप, 23 की सीरीज के ऊपर 80 बिलियन, 22 की सीरीज के ऊपर 40 बिलियन, तो अकेले अकेले अगर आप देखें तो 120 130 बिलियन बाइंग हो जाएंगे अगर प्राइस नीचे जाएगा। इतने तो भैया सेलर भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जो बेच देंगे इतना माल। देखिए बेचने के लिए आप देखें नहीं, ठीक है, रेजिस्टेंस है पर इतना रेजिस्टेंस नहीं है जो आज देख रहे हैं आप, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया है, ये जो जितने ही बायर्स हैं इन सब जो लगे थे जी तेज, उनको सबको खा गए। अच्छा भाई कितने का बेचेगा जी? हाँ जी 23 की सीरीज से बेचेगा, ला ला मैं खरीद देता हूँ। नहीं देख रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है जी 1 घंटे के अंदर, और साथ में वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया है, तो बायर्स एकदम से निकल कर आ गए, ठीक है, और उन्होंने एकदम से सारे टोकनों को बाई कर लिया और सारे एग्जॉस्ट हो गए। अब प्रेशर आ गया जी 24 की सीरीज, तो 24 की सीरीज के ऊपर, ठीक है, अभी भी हैं लगे हुए हैं जी, ठीक है, 24 की सीरीज पर जा रहा है तो माल है जी बहुत ज़्यादा बिकने को अभी, ठीक है, बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर भी हैं जी भर भर के, और आप देख सकते हैं कैंडल अच्छी बन रही है जी, पॉजिटिव कैंडल बन रही है। और थोड़ा सा देख रहे हैं, पूरी ही एक ज़बरदस्त एक कैंडल बनी है जी, जहाँ से ओपन हुआ और ज़रा सा भी करेक्शन हमको देखने को नहीं मिला जी। 1 घंटे ताबड़तोड़ तरीके से बाइंग की है जी बायर्स ने। हाँ भाई कितने का बेचेगा? अल्लाह दे, मैं ले जी, अपने मुंह मांगे रेट दे दिए जी, कोई बार्गेनिंग नहीं, इतने में बेचेगा, अल्लाह दे, ना मैंने ले लिए जी, ठीक है।
तो ऐसी कैंडल होने का मतलब ये होता है कि हाँ जी सेलर के मुंह मांगे रेट के ऊपर बायर्स ने माल खरीद लिया, ठीक है। जब वहाँ पे पेट नहीं भरा कि भैया इतने तो निकल गए, हाँ जी अब दूसरा आया, नहीं जी 23 के सीरीज पे खत्म हो गया, 24 वाले अब जो ना कैश कर रहे हैं जी अपना माल, डिमांड ज़्यादा हो रही है जी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं। अभी क्या है कि कुछ सिनेरियो बनते हैं जो आपको ट्रैक भी करना है जी, ठीक है। ट्रैक क्या होता है जी, एक तो प्राइवेट वॉलेट है जी, सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट, वहाँ से बोंक इनू टोकन निकले और जाके एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए जी, देख रहे हैं आप। बाइनेंस भी है जी इस टॉप 10 के अंदर, रॉबिनहुड भी है जी इस टॉप 10 के अंदर, ठीक है। तो ये दो तो बड़े एक्सचेंज है जहाँ पर भर भर के आप देख सकते हैं बोंक को सेंड किया जा रहा है, इस वजह से कि आने वाले वक्त के अंदर अगर प्राइस के अंदर अच्छा इंक्रीमेंट आएगा तो हम बेचेंगे। और आपको पता भी है जब चोरी हुई थी तो सबसे पहले बंदे ने कहाँ बेचे थे जी, 400 बिलियन टोकन बाइनेंस के ऊपर भेजे थे जी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉइन बेस के ऊपर भी भेजे थे, और कॉइन बेस के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा टोकन भेजे थे भैया, 2 ट्रिलियन से ज़्यादा उसने टोकन तो कॉइन बेस के ऊपर भेज दी। और अभी भी आप देख सकते हैं 2 ट्रिलियन से ज़्यादा कॉइन बेस के ऊपर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये नहीं कह सकते कि सारे टोकन जो हैक हुए थे जी 4.4 ट्रिलियन, ठीक है, वो सारे बिक गए हैं जी, और सारे जब तक नहीं बिकेंगे तो प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि बहुत से जो वेल्स होती हैं वो सारी मूवमेंट को ट्रैक करती हैं कि हाँ जी अभी माल एक्सचेंज के ऊपर है, बिका नहीं है जी, ठीक है। यानी कि अगर बिक जाता तो वॉल्यूम बहुत आ जाता जी, और ऑर्डर भी हमको देखने को मिलते हैं, पर ऑर्डर आप देखेंगे इतने बड़े ऑर्डर नहीं लगे, यानी कि स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, ऑर्डर लगाए जा रहे हैं जी, लिमिट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं जी। एक तो मार्केट ऑर्डर होता है, आप मार्केट के अंदर आए, आपके पास यूएसडीटी थी, आपने ना इंतज़ार करा ना कोई टेक्निकल चार्ट देखा, आपने सीधा आते ही कर लिया जी बाई, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जी मार्केट ऑर्डर पे सेल, मार्केट ऑर्डर पे बाई, ठीक है। एक होता है जी लिमिट ऑर्डर, तो लिमिट ऑर्डर लगे हैं जी सारे, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं जी ये सब होते हैं जी लिमिट ऑर्डर। 24 की सीरीज़ के ऊपर कितना माल लगा हुआ है जी, 25 की सीरीज़ के ऊपर कितना, ये क्या होते हैं जब प्राइस ऊपर जाएगा हमें कोई जल्दी नहीं है जी बेचने की, हम तो 30 की सीरीज़ पे बेचेंगे, जो 30 की सीरीज़ पर आने का इंतज़ार करते हैं जी। मार्केट ऊपर जा रही है तो लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा अच्छा प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि नीचे वाले अब सारे बिक जाएंगे तो ऊपर भी प्राइस आएगा, ठीक है। तो थोड़ा उम्मीद लगा लेते हैं जी, ऑप्टिमिज्म जिसको हम कहते हैं जी, ठीक, तो उसके ऊपर प्रेडिक्शन लगने लगता है, कयास होने लगता है जी, उम्मीदें बनने लगती हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा जी, प्राइस ऊपर जाएगा। तो अभी आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद ये टोकन यहाँ से निकल के ये कोई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से कोई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, प्राइस बढ़ने लगेगा तो ऊपर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। बहुत से जो टोकन होते हैं वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज भी ट्रांसफ़र होते हैं। अब बाइनेंस में बंदे ने भेजे, बाइनेंस ने उठा के कॉइन बेस के ऊपर भेज दिए, कॉइन बेस से फिर बाइनेंस के ऊपर भेज दी, तो बाइनेंस टू बाइनेंस जा रहे हैं एक्सचेंज, तो उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन ओवरऑल हमको देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज की क्या पोजीशन है। तो अभी भी अगर हमने रिसेंटली चेक करा था, तकरीबन 30% टोटल सप्लाई का 30%, समझ रहे हैं, यानी कि अगर टोटल सप्लाई 88 ट्रिलियन की है तो इसकी तकरीबन 8 8 8 16 24, यानी कि 24 से 25 ट्रिलियन के करीब अभी भी माल एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, जो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है जी, बहुत बड़ा अमाउंट है जी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और प्राइस के अंदर करेक्शन भी हमको देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें सप्लाई थोड़ी सी बर्न भी करी है जी, थोड़े सर्कुलेशन के अंदर कमी आई है, देख रहे हैं आप 87.99, ठीक है, बिलियन के करीब थे, और यहाँ पर देखिए जी तकरीबन 711 मिलियन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जी, 87994। उसके बाद आप देखिए एकदम से सप्लाई के अंदर कमी आ गई जी, देख रहे हैं आप, यानी कि 100 मिलियन के करीब लमसम 100 मिलियन के करीब टोकन को बाउंड किया गया है जी, देख रहे हैं। और ये ग्रेजुअली आप देखेंगे कि सप्लाई थोड़ी थोड़ी हल्की सी कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनका मैकेनिज्म भी काम करता है जी, जिस पर रेवेन्यू जनरेट होता है, और जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसके अंदर जो कमाई होती है उससे टोकन को बाई किया जाता है जी, बंक टोकन को, और फिर उसको ऑटोमेटिक वे के अंदर बर्निंग होती है। और एक बड़ी बर्निंग इनकी टीम ने अनाउंसमेंट कर भी रखी है कि 1 ट्रिलियन की टोकन की बर्निंग करेंगे, कब करेंगे पता नहीं जी, कब करेंगे, ठीक है, लेकिन वो भी होगी जी आने वाले वक्त के अंदर। तो अभी कैंडल के ऊपर आपको बना के रखनी है जी नज़र, ये कैंडल के अंदर अच्छा खासा बायर आए थे, लेकिन ऊपर सेलर भी आ गए हैं, देख रहे हैं विक जो बढ़ रही है जी, अगर ये थोड़ी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी तो दोबारा से आप देख सकते हैं कि प्राइस फिर वहीं चला जाए जहाँ से इसने ये ब्रेकआउट किया था, 2 घंटे की मूविंग, 1 घंटे की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया था। तो लेट्स होप कि अच्छा हो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जी कवर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।